क्या खंड चुलबुले वाले को, मार्केट में जाके हल्ला कर दो कि नया मास्टर आया है, वो भी बिहारी। बिहारी मास्टर आया है, नीट की धज्जियां उड़ा देगा वो। चल बेटा अगला सवाल करते हैं अखंड चुलबुले वाले को। देख पहला सवाल, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. देख क्या रहा है कि भाई ये एक कार है जो कि इधर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब इस पे लेट सपोज कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया है ये। जब ये कार इधर मूव करेगी तो ये बॉक्स भी कार के साथ आगे मूव करेगा, ठीक है। आगे मूव करना चाहेगा, पर इसके बीच में लगने वाला, बॉक्स और इस सरफेस के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका अपोज करेगा। तो अगर इस बॉक्स को स्टेशनरी रहना है तो इस पर लगने वाला आगे की तरफ जो फोर्स है वो पीछे की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्सेस को बैलेंस करेगा। अब देख, ये कार के साथ जब मूव करेगा तो आगे की तरफ इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा m इंटू ए मैक्स, ठीक है। क्योंकि हमसे पूछा है मैक्सिमम कितने स्पीड से कार मूव करे ताकि ये स्टेशनरी रहे, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो वो लगेगा म्यू एम जी। म्यू एम जी, तो m से m कैंसिल हो गया। ए मैक्स अगर मुझे निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, म्यू मुझे दे रखा है 0.15 और जी का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 10। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ए मैक्स हो जाएगा तेरा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर इतने एक्सेलरेशन से कार मूव कर रही है तो ये बॉक्स स्टेशनरी रहेगा, ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा लल्ला, करेक्ट हो जाएगा। समझा नहीं समझा? चल अगला सवाल देखे ना, ये देख लियो, सॉल्यूशन तेरे को मिल जाएगा। अगर तू मांगेगा ग्रुप चैट में, मेरे को कमेंट आएंगे 5 6 मान लो 10 कमेंट आएंगे, ये हमको नोट्स भी चाहिए ये वाले, तो नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, पर उसके लिए तुमको बनाना पड़ेगा एक टेलीग्राम ग्रुप और लिंक देना पड़ेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो हम उसको ज्वाइन कर लेंगे बेटा। तुम्हारा होगा, तुम लोग डिस्कशन करना और हम जो है तुमको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, क्या कहते हो? चल बेटा अगला सवाल देख, देख रिया है कि नहीं देख रिया है। इन द डायग्राम शो द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज, कंसीडर द सरफेस टू बी स्मूथ। देखिए रहा 2 kg और 1 kg, तो इनके बीच में नॉर्मल फोर्स तो यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल। चल ये हमको नॉर्मल निकालना है, पर उससे पहले मैं क्या करूं, अगर इसको कंसीडर करूं एज अ होल, तो पहले मैं क्या करता हूं, एज अ होल कंसीडर कर लेता हूं। और ये देख, अगर मैं देखूं तो मेरे पास 3 द 5 और एक 6, मैं मान लू कि 6 kg का इकलौता बॉक्स है जिस पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F2, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F1, और लल्ला एक और फोर्स भी तो लग रहा होगा इधर पे नीचे, कितना, mg साइन थीटा। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? हाँ जी, ये तो लग रहा होगा। तो सबसे पहले तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो वो लग रहा है F1 माइनस F2, क्योंकि F1 कहाँ है, ऊपर की तरफ, F2 नीचे की तरफ है, माइनस mg साइन थीटा, ये भी कहाँ है, नीचे की तरफ है, mg साइन थीटा। और ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा इस बॉक्स यानी कैपिटल M और इसमें प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन के, यही होता है नेट फोर्स बराबर ma। हाँ जी यही होता है। चल वैल्यूज पुट कर देते हैं। F1 कितना है, F1 है 60, F2 कितना है 18, माइनस M बोले तो कितना हो गया कंप्लीट, 3 2 5 और एक 6, इंटू 10, इंटू साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 होता है 1/2, यही होता है, हाँ यही होता है। बराबर ये हो गया 6 इंटू ए। चल सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 60 माइनस 18, ये हो गया बेटा तेरा 5 छक्के 30 बराबर 6a। ये हो गया 60 माइनस 48 बोले तो 12, 12 बराबर 6a, और यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका, ये कंप्लीट ब्लॉक, यानी यहाँ पर सारे ही जो है 3 kg 2 kg 1 kg ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या होंगे, मूव कर रहे होंगे। अब हमें बताना है कि ये 1 kg वाले बॉक्स पे कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 1 kg वाले का एक FBD ड्रॉ कर लेता हूँ। देख मैं 1 kg वाले का FBD ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 kg वाले पे ऊपर से एक फोर्स लग रहा है कितना, 18 न्यूटन का। यहां से एक इस पे लग रहा होगा नॉर्मल, कौन लगा रहा होगा, या 2 kg वाला, तो मैं मान लेता हूँ n नॉर्मल। इस पे नीचे की तरफ इसका एक फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, mg साइन 30, बोले तो इसका मास कितना है 1g साइन 30, यही फोर्स लग रहा होंगे कुल। हाँ तो चल इसके नेट फोर्सेस बराबर कर देते हैं। तो ऊपर की तरफ लग रहा है n, माइनस नीचे लग रहा है 18, माइनस नीचे लग रहा है
1g sin 30। 1 क्यों लिखा है? क्योंकि 1 kg वाले ब्लॉक का मास 1 है, जिसकी वजह से इस 1 kg वाले ब्लॉक में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो n माइनस ये हो गया बेटा 18, ये हो गया 10 इंटू साइन 30 होता है 1/2 बराबर का 2। ये हो गया n माइनस 18 और 5 कितना हो गया? 23 बराबर 2। और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो n बराबर कितना हो गया लल्ला? 23 और 2 25, 25 न्यूटन। तो ये जो हमारा 1 kg वाला बॉक्स है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है नॉर्मल? तो वो लग रहा है 25 न्यूटन। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देख लियो। और हाँ देख, अगर तुझे लगता है तो स्पीड 1.5x कर सकता है, तेरे को समझ में आ रहा है तो चल अगला सवाल देखे ना। कह रहा है बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, strikes the ground and rebound to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball. देख, सबसे पहली बात, इम्पल्स जो है वो क्या होता है? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। यही होता है ना इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन मोमेंटम, ये होता है इम्पल्स। अब देख जरा, अगर मैं देखूं तो इम्पल्स यहां से मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही होगा। हाँ देखो, पहले ये नीचे की तरफ जा रहा है हमारा बॉल, ठीक है, फिर ये टकरा के ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब नीचे की तरफ जा रहा है मतलब साउथवर्ड डायरेक्शन में बोले तो माइनस जे कैप, और ये ऊपर की तरफ आ रहा है मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बोले तो जे कैप, ठीक है। अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मोमेंटम है वो वेक्टर है, तो आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है भाई? तो मोमेंटम होता है आपका एम वी, ठीक है, एम वी होता है। मास कितना है? 0.15 इंटू, अब v कितना होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देख, यहाँ पर सरफेस पर ये टकरा रहा है, तो सरफेस पर जिस वेलोसिटी से टकराएगा वो वाली वेलोसिटी लेंगे हम ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम ले रहे हैं, तो जिस मोमेंट वेलोसिटी से टकरा रहा है इस पॉइंट पे वो वेलोसिटी हम लेंगे, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा? तो देखो कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहा है वो तुम्हें पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, चूंकि ड्रॉप कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तुम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, वो कितना होता है? v बराबर अंडर रूट 2gh, यही होता है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, यू 0 है तो v का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, सारी वैल्यूज पुट कर लो, ये हो जाएगा 2 इंटू 10, और हाइट कितना है? इंटू 10, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आ गया वो आ गया 10 रूट 2, बस वही रखना है। ये हो गया बेटा 10 रूट 2। अब यहाँ पर पहली बात तो देखो, तुम्हारा फाइनल मोमेंटम कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है ना, पहले नीचे आ रहा था, फिर कहाँ जा रहा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट? ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जे कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम की मैं बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास तो वही सेम रहेगा 0.5, सेम हाइट तक जा रहा है मतलब सेम वेलोसिटी से जा रहा होगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी सेम होगी, तभी तो वापस उतनी हाइट अटेंड कर रहा है, यानी 10 रूट 2। उसके बाद अब डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन क्या है देखो, ओके, पहले नीचे आ रहा था, पहले नीचे आ रहा था तो माइनस होगा, और अब ऊपर जा रहा है तो प्लस का होगा, ठीक है, प्लस का जे कैप। कितना हो गया? ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी -2 इंटू 0.15 इंटू 10 रूट 2। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो 4.2 kg मीटर पर सेकेंड आएगा इम्पल्स, 4.2 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। यही तो पूछा था ना, कैसे निकाला? ये इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम मोमेंटम बोले तो पहले आ रहा है एमवी से टकरा रहा है, फिर वापस एमवी से जा रहा है, तो मोमेंटम में कितना बदलाव होगा ये हमने निकाल लिया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? चलो ये देखो, पहले तो क्या हो रहा है तुम्हारा फाइनल मोमेंटम, हाँ इसको तुम प्लस जे रखोगे, सॉरी इसको प्लस जे रखोगे और इसको माइनस जे रखोगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन प्लस का आ जाएगा, क्योंकि पहले नीचे आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम, तो ये रहा माइनस का जे, ये प्लस का जे बाद में ऊपर जा रहा है, तो फाइनल मोमेंटम ये रहेगा, तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा ये। सॉल्व हो गया। चलो अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा? अगला सवाल देख कह रहा है two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the end of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in the term of acceleration due to gravity, बहुत सिंपल है, देख नीचे की तरफ ये बड़ा वाला है तो जाहिर सी बात है इधर की तरफ इसका एक्सेलरेशन हो रहा होगा, तो नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है कितना? 6g, ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है टेंशन।
अब मैं इसकी बात करूं तो सेम स्ट्रिंग है, फ्रिक्शनलेस है ना, मासलेस है, तो इस पे भी सेम टेंशन लग रहा होगा। इस पे क्या लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे इसमें कितना लग रहा है, 4G लग रहा है। ठीक है। अब अगर मैं जरा ध्यान से देखूं तो अगर ये मूवमेंट करेंगे तो दोनों कंबाइनली मूवमेंट करेंगे, तो इस केस में 6 वाले के लिए जाहिर सी बात है बॉक्स नीचे की तरफ आएगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, यानी 6G माइनस टी बराबर एम ए। पूरे सिस्टम में या एम क्या है, इन दोनों का कंबाइंड मास जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मैं सेकंड इक्वेशन बनाऊं इसके लिए तो इसमें टी ऊपर लग रहा है, टी माइनस 4G बराबर एम ए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये नहीं, देख देख देख, ये जो हमारा m है ना, ये यही वाला होगा क्योंकि इस वाले ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन हो रहा है वो हम निकालेंगे। तो 6G माइनस टी बराबर इसमें कितना एक्सेलरेशन हो रहा है बेटा, 6a होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें टेंशन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, क्योंकि ये बॉक्स ऐसे घूम रहा है, तो t माइनस 4G बराबर 4a होगा, t माइनस 4G बराबर 4a होगा। सॉल्व कर देते हैं, ये कट जाएगा, 6G माइनस 4G कितना हो गया, 2G बराबर 6a प्लस 4a, ये कितना हो गया बेटा, 10a हो गया तेरा। अब देख, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2G डिवाइडेड बाई 10 बराबर a, और यहाँ से a कितना आ गया, a आ गया g बाई 5, a कितना आ गया, g बाई 5 आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझाता हूँ। देख, इस वाले बॉक्स की बात करो 6 kg पे, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, बोले तो 6G, ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसके मास और जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके बराबर। ठीक है, तो देख क्या हो जाएगा, 6G माइनस टी बराबर 6a। सेम इसके लिए इक्वेशन बनेगी, इस पे ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो t माइनस 4G बराबर 4a। दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो a का वैल्यू आ जाएगा g बाई 5। अब क्लियर हो गया होगा तुझे। ठीक है, चल अगला सवाल कह रहा है, a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. Okay. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis. बहुत सिंपल सा सवाल है। देख, कह रहा है कि ये एक ऐसा सिलेंडर है, यहाँ पर एक कोई ब्लॉक होगा। अब ये ब्लॉक चूंकि नीचे गिरेगा है ना, पर हम क्या कर रहे हैं, इसको गोल 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 रोटेट कर रहे हैं, जैसे बाल्टी में पानी भर के गोल गोल घुमाते हैं तो पानी क्या होता है, बाल्टी की सरफेस पे रहता है। तो हम इसको, हम ये जो हमारा क्या है, सिलेंडर है, इसको हम कितने एंगुलर स्पीड से घुमाएं ताकि ये जो बॉक्स है नीचे की तरफ ना गिरे। अब अगर मैं इस बॉक्स का सिर्फ एफबीडी बनाता हूँ, देखिए रहा बॉक्स, इस पर जाहिर सी बात है इधर की तरफ लग रहा होगा न्यूटन नॉर्मल फोर्स, और नीचे की तरफ लग रहा होगा इस बॉक्स का मास mg, और इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस बॉक्स को होल्ड करके रखा है, नीचे गिरने से रोक रहा है। अच्छा, ये नॉर्मल फोर्स कौन सा होगा, तो जब इसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं तो किसी बॉडी को सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वही नॉर्मल के बराबर होगा। यानी जो नॉर्मल फोर्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो होगा mv स्क्वायर अपॉन आर, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन इंटू आर भी हो सकता है, mv स्क्वायर आर, उसी का दूसरा फॉर्म होता है m ओमेगा स्क्वायर आर, जब वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ठीक है, यानी तुम कौन सा स्पीड ले रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी अगर ले रहे हो तो उसी फॉर्मूले को तुम m ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल होगा क्योंकि वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है। अब चूंकि इस बॉक्स को गिरने नहीं देना है, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, जब वो बॉक्स नहीं गिरेगा तो भाई जो फ्रिक्शन फोर्स है ऊपर की तरफ लगने वाला, अगर वो mg के बराबर कर दो तो बॉक्स नीचे नहीं गिरेगा बस। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वो होता है म्यू इंटू एन बराबर mg, बस वैल्यूज रख दो। म्यू, एन की जगह क्या रखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर आर बराबर mg। ये देखो m से m कैंसिल हो गया, r का वैल्यू कितना है, तो रेडियस आपको दे रखा है 1 मीटर, रेडियस आपको 1 मीटर दे रखा है। बस अब तो ओमेगा का वैल्यू अगर निकालोगे यहाँ से तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट g अपॉन आर म्यू, g अपॉन आर म्यू होगा ना। ये देखो यहाँ से ओमेगा बराबर g अपॉन अंडर रूट आर म्यू, देखो ओमेगा हम निकालते हैं, ये g कितना हो गया, 10 हो गया, ये कितना है 1 इंटू, और हमें म्यू कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, तो कितना हो गया अंडर रूट 10, और ये ऊपर फिर से एक और 10 आ गया क्योंकि 0.1 से हम सॉल्व करेंगे 100, और ये कितना निकल के आ गया बेटा 10। और चूंकि एंगुलर वेलोसिटी है तो उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, तो 10 रेडियन पर सेकंड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया तेरे को, चल
तो चल अखंड चुलबुले बालक, अब ये फटाफट कमेंट करके बता कि वीडियो कैसा लग रहा है, तेरे को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला चैप्टर लेके आएंगे जिसमें फिर से 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन करेंगे, यानी हर एक चैप्टर को हम 10 क्वेश्चन में निपटाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में कम समय में ज्यादा कंटेंट देने का कोशिश कर रहे हैं तेरे को। जैसे ही 5 मई को तेरा 5 या 4 मई को जिस दिन तेरा नीट का पेपर है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद से एक डेडिकेटेड सीरीज शुरू हो जाएगी पूरे साल भर के लिए, जिसमें हम हर एक चैप्टर से कम 50 क्वेश्चन तो करवाएंगे ही। ठीक है, तो चल कमेंट करके बता कैसा लगा वीडियो, और शेयर कर, सब्सक्राइब कर। बाय बाय।